नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर बार किसी नई शख्सियत से मुलाकात होती रही है। हर चीज़ है नई, हर नई जानकारी आपको रेड प्लस न्यूज़ के माध्यम से मिलती रही है। लेकिन आज मैं एक ऐसे पवित्र धाम, हिंदू ही नहीं बल्कि कई धर्मों का पवित्र स्थान हरिद्वार से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखने के बाद मुझे कुछ चीज़ें महसूस होती है। प्रधानमंत्री की चाहे एक स्लोगन हो कि न तो मुझे किसी ने बुलाया है न मैं आया हूँ, मुझे तो मेरी माँ गंगा ने बुलाया है। इसी हरिद्वार और माँ गंगा नदी के तट पर आज मैं उपस्थित हूँ। और आज देखने के बाद में मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बताना अति आवश्यक है कि गंगा नदी वाकई में अपने आप में एक अनुकरणीय, एक अभूतपूर्व, एक ऐसे योगदान देने वाली नदी है जिसको सदियों से भारत पूजता आया है और पूजता रहेगा। कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण की हिफाजत करता है। बिल्कुल सही सुना। जहाँ पशुओं को माँ के रूप में, पिता के रूप में संज्ञा दी जाती है, जैसे गाय को माता के रूप में। जहाँ वृक्षों को थान के रूप में, देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, जैसे नागनेची माता के वृक्ष को, नीम है, उनको नागनेची माता के वृक्ष या नागनेची माता के प्रतीक के रूप में उनको पूजा जाता है। जैसे नदियों को माँ गंगा के रूप में पूजा जाता है, ठीक वैसे ही ऐसे बहुत सारे जीव जंतुओं की रक्षा भारत के हर एक नागरिक अपने अपने अंदाज में करते हैं। आज मैं हरिद्वार और गंगा नदी के किनारे पर हूँ, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके से इधर एक नाम लिखा है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश। जाहिर सी बात है कि ये पूरा डिपार्टमेंट इसको हैंडल कर रहा है, इस गंगा नदी की स्वच्छता को लेकर के। और उधर जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये जो गाड़ियां हैं, आने जाने का ये रास्ता है। इस रास्ते से हम यहाँ आए हैं। बहुत सारा पैदल चलना पड़ा है। गंगा नदी के दो भाग है। एक भाग पर यहाँ कपाट है यहाँ, और कुछ पैमाना भी लगे हुए हैं, और दूसरी ओर है वो एक खाली जगह है जहाँ पर कहीं ना कहीं इस जगह को लेकर के एक बात हर किसी के दिमाग में, हर किसी के जहन में गूंजती है कि कहीं ना कहीं गंगा नदी की सफाई की जाए। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को और नमामि गंगे योजना को लेकर के कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि इस तरीके से गंगा नदी को साफ नहीं किया जा सकता। सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक ब्रिज है जो दोनों तटों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और कैमरामैन से कहूँगा झूम करके देखिएगा कि लाखों की तादाद में एक छोर से दूसरे छोर तक गंगा नदी के किनारे पर अपने पापों को धोने के लिए इस माँ गंगा की पवित्र नदी में डुबकी लगाने हेतु हर कोई तैयार है। अपने अपने आस्था के साथ में, अपने अपने मैं कहूँगा कि अंदाज के साथ में, अपने अपने जोश के साथ में, जुनून के साथ में हर कोई यहाँ मौजूद है। होटल सूर्योदय है, उधर सूर्योदय के जस्ट नज़दीक पास में हज़ारों की तादाद में लोग हैं, वो आ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं। और ये कहा जाता है कि अगर किसी ने जीवन में कोई पाप किया है और कहते हैं कि अगर उन पापों को धोना है तो फिर आप गंगा नदी के किनारे पर आ जाइएगा और माँ गंगा साक्षात इस गंगा नदी में डुबकी लगा दीजिएगा, सारे पाप धुल जाएंगे। शायद इसी भावनाओं को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के, नदियों की पवित्रता को लेकर के हर हिंदुस्तानी यहाँ मौजूद है। हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री भी यहाँ इंटरव्यू देते हैं, सब लोग आते हैं, विधायक आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में सबको जानना अति आवश्यक है। आज दूर दराज से लोग आते हैं। जैसे मैं बाड़मेर से हूँ तो मेरे संग कई लोग आए होंगे। जैसे हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने से, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई कन्याकुमारी से आ रहा है, कोई फॉरेन से भी आ रहा है। और देखने के बाद में आप इस देखिएगा जल किस तरीके से है वो चल रहा है, और जल के प्रवाह और जल की जो शीतलता को देखने के बाद में इस भीषण गर्मी के अंदर भी वो मुझे भी डर लग रहा है कि इतना भीषण गर्मी है और उसके ऊपर इतना शीतल जल, ये अद्भुत है, ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और इस पवित्रता को रखने के लिए सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि गंगा की सफाई है वो अति आवश्यक है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गंगा की सफाई और गंगा का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग जिस अंदाज में आ रहे हैं वैसे ही अंदाज के अंदर कचरा फेंके जा रही है। कोई अपने अपने आस्था के अनुरूप कचरे को फेंक रही हैं, कोई पूजा सामग्री को सीधे शीतल जल के अंदर बहाया जा रहा है। जल है वो यहाँ से प्रदूषित होता जा रहा है। लेकिन गंगा की पवित्रता को लेकर के हम सबको सोचना चाहिए। इधर वो जो एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है
जहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी नज़र आ रहे हैं और वे लगातार सूचनाएं दे रहे हैं कि अगर कोई बिछड़ा हुआ यार है तो उनको अपने दोस्त से वापस मिलाया जा रहा है, कोई मासूम बच्चा है तो उनके पूर्वजों से मिलाया जा रहा है। हिमगंगे नाम करके एक कुछ सोसाइटी भी बनी हुई है और चारों तरफ से फ्लड लाइट, और उसके फ्लड लाइट के ऊपर से आपको ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाने के लिए रोप वे का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस गंगा नदी के एक ब्रिज की दूसरी ओर तिरंगा झंडा आपको दिखाई दे रहा है और ये बहुत बड़ी शान है भारत की, बहुत बड़ा भारत में अपने आप में एक प्रतीक है। और यहाँ पर जो आने के बाद आस्था के साथ में राष्ट्रभक्ति प्रेम का एक अपनात्व, एक अलग से प्रेम है वो जाहिर होगा। लेकिन गंगा नदी की सफाई देखिएगा, ये जो कचरा है उधर यहाँ देखिएगा, इस सफाई को लेकर के कम से कम सरकारों को सोचना चाहिए। एक चीज़ और, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है थोड़ी बहुत, उनमें भी सुधार करनी चाहिए, होने चाहिए। सरकार इसको लेकर के बिल्कुल, कहते हैं कि मोदी सरकार एक पहली सरकार है जो इस गंगा नदी की पवित्रता को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन उस प्रयास जो कछुए की गति से चल रहा है उसको और तेज़ी देनी होगी। तो इस एपिसोड के अंदर इतना ही, लेकिन आपसे एक और निवेदन रहेगा कि जब भी आप इस गंगा नदी में आए तो ज़रूर उनकी स्वच्छता, उनकी पवित्रता को लेकर के कसम खा के ज़रूर जाएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।